डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ए के सिंह। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल हैशटैग बेसिक मैथ में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आप सभी ने पढ़ रखा था एक अंकीय भाग, दो अंकीय भाग। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3 अंकीय भाग कैसे करते हैं और 4 अंकीय भाग कैसे करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 डिजिट डिवीजन मतलब 3 अंकीय भाग। ठीक प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आप सबों का काफ़ी सपोर्ट रहा है। जैसा कि हाल में ही अपलोड होने वाले लेक्चर नंबर 15 वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। अभी उसमें जो है आप लोगों के द्वारा जो है काफ़ी ढेर सारा प्यार मिला। तो इसी तरीके से आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रखिए और विश्वास कीजिए, एक दिन देखिएगा कुछ ऐसे कंटेंट आपको दिया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी मदद साबित होगा। तो इसी तरीके से देखते हैं हम 3 अंकी डिवीजन। देखिए आप सबों के सामने क्वेश्चन दिख रहा है 419672 में आपको भाग देना है 213 से। सो प्यारे बच्चों, मैंने बता ही रखा था पहले से ही कि अगर कभी भी 2 अंकी भाग हो, 3 अंकी भाग हो, 4 अंकी भाग हो, तो वैसे ही इसमें क्या होता है कि 4 पार्ट होते हैं। क्या होगा? डिविडेंड होगा, क्वार्टेंट होगा, डिवीजन होगा एंड रिमाइंडर होगा। ठीक उसी तरीके से कभी भी आपको देखना है कि जब भी इसमें यहाँ पे जितने अंक हैं उतने अंक यहाँ पे भी लेने पड़ेंगे आपको डिवाइड करने के लिए। ठीक अगर भाग्यवश आपका ये वाला नंबर इससे क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको एक नंबर और बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक तो चलिए आइए देखते हैं कि भाग किया कैसे जाता है इसका। चलिए देखिए बच्चों, इसमें क्या देखिए क्या किया है, यहाँ पे 213 है और इसमें 419 है। तो अभी क्या करेंगे हम कि अगर इसका मल्टीप्लाई या टेबल ही कह लें 213 का टेबल, तो इतनी बार पढ़ेंगे 419 से ज़्यादा ना हो। अब आप ये करेंगे सर कि जो है कि 213 का टेबल हमें तो आता नहीं, तो करना कुछ नहीं है आपको। ठीक आप सिंपल जो है इसमें 213 में मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक पहले 1 से करके देख लीजिए तो कितने आएगा, 213 ही आएगा। ठीक लेकिन अब यहीं पे 213 इंटू अगर 2 करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे देखिए 2 3 6, 2 एकम 2, फिर 2 दूना का 4, 426 हो जा रहा है। देखिए ज़्यादा हो जा रहा है नहीं। ठीक इसलिए हम क्या करेंगे 1 टाइम्स ले जाएंगे। ठीक ज़्यादा हो जा रहा है नहीं, इससे हमने क्या बताया, या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो। ठीक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए हम कितनी बार में ले जाएंगे, 1 टाइम्स में ले जाएंगे। जब 1 टाइम्स में ले जा रहा है तो कितना आ जा रहा है, 213 आ जा रहा है। ठीक अब इसको हम घटाएंगे। ठीक तो 206 बचेगा, फिर ये अगला नंबर उतर जाएगा। ठीक तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2066 फिर से आ गया। तो हम 213 में ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि वह क्या हो जाए कि इससे इस वाले नंबर से यानी 2066 से क्या हो, या तो कम हो या तो लगभग बराबर हो जाए। ठीक तो हम करेंगे क्या, लगभग देखिए उसमें अगर हम क्या करेंगे इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, 4 से कीजिए। मतलब आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि देखेंगे तो आपको
एज अ हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब अनुमान लग जाएगा आपको कि इस नंबर में इतने में इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे 9 से अगर हम मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, मतलब गुणा इसमें 213 में 9 से गुणा करते हैं तो हमारा देखेंगे तो 1917 आ जाएगा। ठीक, 1917 आ जाएगा। ठीक, अगर 10 टाइम्स में करते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, 21 से कुछ आ जाएगा। ठीक, तो इसको करेंगे, अब क्या है उसको घटा दीजिए। ठीक, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 149 आएगा। ठीक, तो 14 जब 9 आ गया तो फिर उसका 7 आप क्या करोगे, ये डिजिट नीचे उतर जाएगा। ठीक, तो उतरने के बाद ठीक अब क्या करोगे, अब 213 में फिर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि लगभग इसके बराबर हो जाए, तो 7 टाइम्स में हम ले जाएंगे। ठीक, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे तो 1491 आ जाएगा। ठीक, 1491 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अब इसको क्या हो ऊपर में से नीचे को घटा दोगे, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को, यानी 1497 में से 1491 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये अपने आप जो है 2 यहाँ पे आ जाएगा फिर से। ठीक, तो कहीं ना कहीं देखिए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद जो है कोई नंबर है नहीं। ठीक, कोई नंबर नहीं है, और यहाँ पे क्या 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो गया, ये जो है इससे छोटा हो गया। अब जब तक इसको कोई नंबर्स मिलता नहीं है तब तक ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आप यहीं पे छोड़ेंगे। हम इस प्रोसीजर को हम ले चलेंगे किसमें, दशमलव के भाग वाले में। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं इसका हम जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसका विभाज्यता जांच। ठीक, विभाज्यता जांच कैसे करते हैं ये हमें चेक करना है कि भाई ये हमारा जो क्वेश्चन किया गया वो सही है या नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, चेक करके देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो है डी डी ए हो गया, डी ए हो गया, क्यू ए हुआ, रिमाइंडर ए हुआ। ठीक, फार्मूला आपका क्या था, डी डी इक्वल टू क्यू इंटू डी प्लस आर। ठीक, रख दिया देखिए यहाँ पे। ठीक, अब वही फार्मूले में रखा, हमने सॉल्व किया तो देखा यहाँ पे आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब अब हमें क्या हुआ कि हमारा ये डिवीजन क्या है वो क्या है, गलत है। ठीक, पता चल गया फार्मूले से। तो अब हमें चेक करना है कि गलत कहाँ पे हुआ। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं देखिए ये सही है, ये सही है, ये सही है, और अब अगर ये इतना सही है तो गलत तो इधर ही कहीं हुआ होगा। ठीक, क्लियर। तो अब करना क्या है आपको। ठीक, तो अभी क्या है कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है आपका। ठीक, तो मिस्टेक ये हुआ बच्चों कि जब देखिए यहाँ पे ये 2 डिजिट है। ठीक, तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक, जब डेसिमल आप लगाओगे तो अभी कहीं नहीं कहीं देखिए तो यहाँ पे 0 बढ़ा के यहाँ 0 लगा सकते हो आप। ठीक, क्या कर सकते हो, 0 बढ़ा के 0 यहाँ पे लगा सकते हो, और 0 बढ़ा के जब 0 लगाओगे तो क्या हो सकता है, डिवीजन जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में आप 0 टाइम्स ले जाओगे तो वो आगे जाएगा और उसके बाद डेसिमल हो जाएगा आपका। ठीक, तो अगर यहाँ पे आप 0 लगाते हो तो देखिए यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तो इसमें बाकी चीज़ें सुधार हो सकती है और आंसर आपका सही आएगा। चलिए देखते हैं कैसे सही हो सकता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे इस आपका क्वाड्रेंट में 0 लगाने से ठीक ये हमारा देखिए क्या हुआ, डिवीजन सही हो गया। ठीक, तो इसीलिए प्यारे बच्चों जब भी डिवीजन आपको बताई जाती है कभी भी, ठीक, आप इस फार्मूले को, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस फार्मूले को याद रखिए हमेशा। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हो या बहुत जगह काम आता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन लिख देता है कि भाई किसी संख्या में इस संख्या से भाग देने पर आपका भागफल इतना आ रहा है, शेषफल इतना बच रहा है, बताइए संख्या क्या है। ठीक, तो बस इसी फार्मूले में रखेंगे। चलिए हम बताएंगे इसी लास्ट में, चलिए देखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से
ये आपको 3 डिजिट का डिवीजन समझ में आ गया। आप लोग जो है कि घर पे जो है कि अपने से कोई संख्या सेलेक्ट करके उसको डिवाइड कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बताइए। और इतना तो जान लीजिए कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्टनेस आएगा। ठीक, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक मैथ लगाएंगे नहीं, तब तक आपका बस यही है कि वीडियो देखते रहेंगे, कुछ मतलब निकलता नहीं है आपका। इसलिए घर पे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेके, वैसे ही घर में बड़े लोग होंगे तो उनसे जो है डिवीजन ले लीजिए, क्वेश्चन लिखवा लीजिए, उसको डिवाइड करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कि आपको ये प्रॉफिट समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 डिजिट डिवीजन। देखिए मेरे बच्चों, ये आपके सामने 4 डिजिट डिवीजन है। अब इसको करने के लिए ध्यान दीजिएगा, करेंगे क्या कि ये 4 अंक है तो हम इसके अंदर 4 अंक लेंगे पहले। ठीक, 4 अंक लेने के बाद उसमें चेक करेंगे मल्टीप्लाई करके, 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, इसी तरह से नंबर बढ़ाते जाएंगे जब तक कि ये नंबर ऐसे तरीके से बढ़ते जाते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। चलिए बच्चों देखते हैं। 4132 से भाग देना है किसमें, 59738297 में। तो चेक करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 4 डिजिट है तो यहाँ पे भी 4 डिजिट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब इस नंबर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या हो जाए, इससे या तो कम हो या तो बराबर हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए तो इसमें अगर 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कभी इससे ज़्यादा हो जाएगा, इस नंबर से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स में हम ले चलेंगे। जब 1 टाइम्स में ले चलेंगे तो आ जाएगा 4132 आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम इस नंबर में से पूरे में से घटाएंगे। ठीक, 1 टाइम्स में गया है, घटाने के बाद हमारा जो आ जाएगा वो आएगा आंसर 1841 आ जाएगा और ये नंबर अपने से उतर जाएगा। यहाँ पे उतरने के बाद हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या हो जाए, इतने से ज़्यादा ना हो। तो हम 4 टाइम्स में ले चलेंगे तो आ जाएगा 1652 8 आ जाएगा। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आंसर 2374। ठीक, और एक नंबर अपने से उतर जाएगा। यहाँ पे उतरने के बाद अब करेंगे क्या कि अगेन इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या हो जाए, इससे क्या हो, ज़्यादा ना हो। ठीक, करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 4 से फिर से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे सॉरी ये वाला। ठीक, कितना आ जाएगा 1652 8 फिर से आ जाएगा। घटाने के बाद 2374 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 यहाँ से उतर जाएगा। ठीक, फिर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो तो क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2066 आ जाएगा, सॉरी 2066 और 0 आएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद क्या हो जाएगा 3089 आएगा और 7 अपने से उतर जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब 7 टाइम्स में ले जाएंगे तो 7 टाइम्स में ले जाएंगे 2892 4 आ जाएगा और रिमाइंडर आपका बच जाएगा उस कंडीशन में 1973 रिमाइंडर बच जाएगा। तो चलिए अब इसको देखते ही हमारा डिवीजन जो किया गया है क्या सही है या गलत। तो इसको चेक करने के लिए हम लिखेंगे, पहले एक तरफ इसके पूरे वैल्यू रख देते हैं, डिविडेंड लिख देते हैं, क्वाड्रेंट लिख देते हैं, डिवीजन लिख देते हैं और रिमाइंडर लिख देते हैं। फिर उसके बाद इसको इरेज करके फिर से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों आपके सामने डिविडेंड ए आया था, क्वाड्रेंट ए आया था, रिमाइंडर ए था और डिवीजन ए था, क्वाड्रेंट ए था, रिमाइंडर ए था और डिविडेंड ए था। ठीक, अब फार्मूला ये रहा आपका क्या, डिविडेंड इक्वल टू क्वाड्रेंट इंटू डिवीजन प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये एक तरह से भाजक है आपका, ये क्या है, भागफल है। ठीक, ये क्या है, भाज्य है। ठीक, फिर एक मिनट, ये क्या है आपका भाजक है, ये भाज्य है। ठीक, ये रिमाइंडर हो गया। ठीक, अब देखिए इसी में रख देते हैं, वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू रखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं, जो है उसी का मान रखना है। यहाँ पे रखने के बाद ये तो ऑलरेडी उतर जाएगा इसी, और इसको बच्चे आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक,
जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा था मल्टीप्लाई करना, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा इतना आ जाएगा, प्लस ये अपने आप उतर जाएगा नीचे। ठीक, करने के बाद इसको प्लस करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। यानी कहीं ना कहीं देखिए दोनों LHS बराबर RHS आ रहा है, तो इस कंडीशन में इससे पता चला भाई कि मेरा क्या है, डिवीजन ठीक है, मतलब सही है। चलिए, इस तरीके से आपका डिवीजन खत्म हो चुका। अब कुछ स्पेशल नोट्स है जो कि आपको करना जरूरी है। चलिए देखते हैं कि नोट्स इसमें करना क्या है। ठीक, तो इसमें देखिए बच्चों, अब क्या है, पढ़ना जो है इसमें अभी डिवीजन में वर्ड्स प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद नोट्स है, जिसमें नोट्स में आपको स्पेशल ट्रिक्स बताई जाएगी कि कम से कम समय में आप डिवीजन कैसे करें। ठीक, अगर कुछ स्पेशल टाइप्स के कैरेक्टर आ जाते हैं तो। ठीक, तो चलिए ठीक है, इसी तरीके से हम मिलते हैं जो है कि नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।